होता है इससे आशीष दें। मैं भी आपके सामने एक वचन को शेयर करना चाहती हूँ। हम गलातियों की पत्री निकालेंगे 6 अध्याय। यहाँ पर बहुत से भाइयों ने भी वचन दिया है और एक वचन ये भी दिया था कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो ज़्यादा बोता है वो ज़्यादा काटेगा। इसी वचन से मैं बताना चाहूँगी, गलातियों 6 अध्याय का 7 वचन में पढ़ना चाहूँगी। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, क्योंकि जो मनुष्य शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। जो शरीर के लिए करता है, देखिए हम बाइबल में हमने पढ़ा है कि शरीर के काम क्या है, झूठ, निंदा, चोरी, व्यभिचार, ये सब जब हम इस शरीर से करेंगे तो हम कैसी कटनी काटे पाएंगे? कौन सी कटनी काटने पाएंगे हम? मृत्यु की कटनी। इस शरीर में जब हम व्यभिचार करेंगे, ड्रिंक करेंगे, नशा करेंगे तो ये शरीर का नाश होएगा ही होएगा, लेकिन ये प्रभु के योग्य भी नहीं रहेगा। और जब हम आत्मा की कटनी काटेंगे, आत्मा के द्वारा चलाए चलेंगे, तो हम कौन सी कटनी काटेंगे? अनंत जीवन की कटनी। हमें कौन सा जीवन, कौन से मार्ग को लेना है? परमेश्वर के मार्ग को चलना है, इसलिए ताकि हम अनंत जीवन की कटनी को काट सके। इसलिए हमें अनंत जीवन क्या है? परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। हालेलुया। हाँ, तो वचन कहता है कि जो आत्मा के लिए बोएगा वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम कैसे बोएंगे? हम परमेश्वर के लिए बीज को बोते हैं, तो हमें अच्छा बीज बोना ताकि हम अच्छा फल ला सके और हम अच्छी कटनी को काट सके। हमें परमेश्वर के लोगों को बचाना है, सुसमाचार सुनाना है। जो आज संसार में भटके हुए हैं, जो आज बीमारियों में, समस्याओं में, नशों में, कर्जों में पड़े हैं, उन लोगों को हमें कैसे बचाना है? हमें उस बीज को बोना है, हमें परमेश्वर के सुसमाचार को सुनाना है कि मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? हमारा यीशु मसीह है। हमें परमेश्वर ने किस लिए बुलाया? हमें यहाँ इकट्ठा किया अपनी संगति के लिए, अपने राज्य की खोज के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। और हमें जहाँ तक हो वहाँ तक हमें संसारिक बातों से बच के रहना चाहिए। हमें अपना मन, हमें अपना शरीर, हमें अपने शरीर का अपने परमेश्वर को देना है। हम आत्मा की कटनी, जीवन की कटनी तभी काट पाएंगे जब हम अपने शरीर का दशवांश भी परमेश्वर को देंगे। और वो कैसे देंगे? हम लगातार प्रार्थना करना, वचन पढ़ना और एक दूसरे के लिए भी हमें प्रार्थना करनी है। ऐसे ही हमें एक दूसरे के जीवन को भी हमें बचाना है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस वचन के लिए। भैया ने ये मुझे अवसर दिया यहाँ खड़े होने के लिए, परमेश्वर ने मौका दिया, इस वचन को दिया आप सबके साथ बांटने के लिए, और मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु के दास का भी धन्यवाद करती हूँ। आमीन। हम